बात उन दिनों की है जब रात को तेज बारिश हो रही थी। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही यादगार होने वाली थी क्योंकि आज मेरी सुहाग रात थी। सुहाग रात के लिए मैं अपने दिल में कई अरमान सजाए थे। कॉलेज में अक्सर मेरी सहेलियां मुझे वो सब वीडियो दिखाया करती थी। तब से ही मैंने अपने दिल में बहुत सारे जज्बात इकट्ठा करके रखे थे कि जब मेरी सुहाग रात होगी तो मैं भी जम के अपनी हसरत पूरी करूंगी। लेकिन आज शाम मेरे अरमान ढलने वाले थे। मेरा देवर मेरा शोहर के मुकाबले काफी ज्यादा हैंडसम था। मैं तो पहले ही नजर में अपने देवर को दिल दे बैठी थी, लेकिन मेरी शादी उसके भाई से तय हो गई थी। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आखिरकार मेरी शादी मेरे राजकुमार से हुई। लेकिन बस मुझे अब यही फिक्र सताने लगी थी कि वो तो मुझसे 7 साल छोटा है। मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और मुझे ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने दुल्हन का जोड़ा बदल कर एक खूबसूरत सी नाइटी पहन ली थी ताकि वो मुझे देखते ही पिघल जाए। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आया मैं उसे देखकर और भी हैरान हो गई क्योंकि वो तो मुझसे भी ज्यादा बेकाबू था। और आते ही उसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर बिस्तर पर लिटाया और धीरे से मेरी नाइटी और फिर पूरे जोश के साथ, मेरा नाम सादिया है, मेरी उम्र सिर्फ 27 साल है। मेरे घर में मेरे अम्मी अब्बू और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरी सहेलियां अक्सर मुझे सुहाग रात का बताया करती थी। कॉलेज में मेरी सिर्फ 2 लड़कियां ही दोस्त होती थी और जो भी मेरी सहेलियां थी उनके बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे और वो अक्सर उनके साथ खूब मजे करती थी। लेकिन मेरा कोई भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत मायूस हुआ करती थी। मैं सोचती थी कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने जज्बात पूरे करूंगी, अपने हर अरमानों को पूरा करके रहूंगी। माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी थी। माँ ने मेरी शादी अपने बचपन की सहेली के बेटे के साथ कर दी। मैं अपनी माँ की बहुत ज्यादा लाडली थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो मुझे जो कहते मैं हमेशा वैसा ही करती। इसलिए जब उन्होंने लड़के को मेरे लिए चुना तो मैं तभी इनकार नहीं कर सकी। उस लड़के का नाम अली था और वो लाहौर में काम करता था। वो दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन मुझे उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा पसंद था। वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और उसका बदन गोरा चिट्टा था। माँ बाप ने मेरी शादी उसके बड़े भाई अली के साथ तय कर दी क्योंकि वो अपनी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाह रहे थे। मेरे घर में शादी का माहौल पूरा बना हुआ था। घर में पूरी रौनक लगी हुई थी, हर जगह लाइट्स लगी हुई थी। मेरे अंदर भी बहुत सारी फीलिंग्स रखी हुई थी। जब मेरी सहेलियां मुझे तैयार करने के लिए आई वो मुझे फिर से वो सारी वीडियो दिखाने लगी। वो मुझे समझाने लगी कि तुम अच्छे से समझ लो कि कैसे क्या करना है। मेरी सहेलियां मेरे दिल के बहुत करीब थी। वो मुझे अच्छे तरीके से हर बात समझाती क्योंकि उससे पहले कभी भी किसी लड़के के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा था और मुझे इन सब के बारे में ज्यादा इल्म भी नहीं था। वो सब देखकर मेरे भी तन बदन में आग लगने लगी थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं भी अपने अरमानों को पूरा कर सकूं। मैं आज दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो भी मुझे देखता वो मेरी तारीफ करता और मैं भी शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन अगर मेरे देवर से शादी होती तो मैं और खुश होती क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर भी लगता था। अली तो उसके मुकाबले बहुत पतला सा था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए मैं शादी से पीछे भी नहीं हट सकती थी। माँ बाप ने पूरे दिल के साथ शादी का इंतजाम किया था। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर स्टेज पर बैठी हुई थी और अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। लेकिन आखिरी मौके पर मुझे ये खबर सुनने को मिली कि अली शादी से भाग गया है। जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी माँ अपनी सहेली को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रही थी। वो कहने लगी कि अगर तुम्हारे बेटे को शादी करनी ही नहीं थी तो फिर उसने हाँ क्यों की। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं चुपचाप साइड पर खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही थी। शादी में आए हुए मेहमानों को उन सब के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं था कि दूल्हा शादी से भाग गया है। इसी वजह से मेरी माँ की सहेली ने अपने छोटे बेटे की शादी मुझसे तय कर दी। जब उन्होंने ये बात अपने मुंह से कही तो ये सुनते ही मेरे तो दिल में लड्डू फूटने लगे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि अली शादी से भाग गया। मेरी सास हमें बताने लगी अली किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन मेरी सास ने बहुत मना किया कि वो उसे अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका बेटा प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि वो शादी के दिन ही भाग जाएगा। मेरे देवर का नाम हसन था। हसन 6 फुट लंबा और बॉडी एकदम फिट फाट थी। वो हमेशा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो तभी मैं दिल ही दिल
दिल में सोच रही थी काश मेरी शादी हसन से हो जाए। अब माँ ने मेरी शादी हसन से तय की थी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार मेरा प्यार मुझे मिल ही गया है और आज की रात मैं अपने सारे अरमान अपने प्यार से पूरे करूंगी। फिर मौलवी साहब को बुलाकर जल्द से जल्द मेरा हसन से निकाह कर दिया। मेरी सहेलियां मुझे कहने लगी कि तूने इस 20 साल के लड़के से शादी क्यों की। इससे भी सुहागरात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो सुहागरात की रात वो तेरे साथ करेगा, इससे अच्छा तो किसी और से शादी कर लेती तो तेरे अरमान भी पूरे हो जाते, क्योंकि शादी की रात हर दुल्हन का ख्वाब होता है कि उसका शोहर उस पर खूब प्यार लुटाए, लेकिन वो तो अभी बच्चा है। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हसन को बिल्कुल इल्म नहीं है तो मुझे तो है ना। तुम लोगों ने मुझे इतना बता दिया है तो आज मैं खुद ही ये सब कर लूंगी। ये सब सुनते ही मेरी सहेलियां खूब जोरों से हंसने लगी। फिर मैं भी रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरी सास ने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया था। उन्होंने मुझे कोई भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी थी। सुहागरात की रात कमरे में जाते वक्त मेरी सास ने मुझे एक दूध का गिलास दिया और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हसन को याद से ये दूध पिला देना और कहा ये रस्म होती है, शादीशुदा जोड़े को सुहागरात की रात गर्म दूध दिया जाता है ताकि उनमें ताकत आए। ये सुनते ही मैं थोड़ा शर्माने लगी थी। मैं सास की बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। फिर वो मुझसे माफी भी मांगने लगी कि उनके बड़े बेटे अली ने जो आज किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि माँ जी आप माफी मत मांगिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखें अली बेशक शादी से भाग गए, लेकिन फिर भी तो मैं आपके घर की बहू बनी हूँ। ये सुनते ही मेरी सास मुस्कुराने लगी और फिर मुझे दुआएं देने लगी। मैं वो दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मैं कमरे को अच्छे से देख रही थी। हर जगह हसन की तस्वीरें लगी हुई थी। वो तस्वीर में भी इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता। मैंने दूध को साइड मेज पर रख दिया और फिर दुल्हन के जोड़े में बेड पर आकर बैठ गई और फिर सोचने लगी कि मैं कैसे हसन से अपने प्यार का इजहार करूंगी। मैं दोस्तों की दिखाई हुई वीडियो की भी सोच रही थी, क्योंकि शुरुआत तो मुझे ही करनी थी। पता नहीं हसन को इन सब के बारे में मालूम है भी या नहीं। मेरे दिल में कई अरमान थे। सर्दी का मौसम था और आज की रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त भी मेरा बदन पूरा आग की तरह गर्म हो रहा था। शादी को लेकर मेरे कई ख्वाब थे जो आज पूरे होने वाले थे। मैं बेसब्री से अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। फिर 1 घंटे बाद हसन कमरे में आए और उन्हें देखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई, सर से पसीने छूटने लगे। वो धीरे से करीब आए और मेरे बगल में आकर बैठ गए और मुझे कहने लगे, सादिया तुम बहुत थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। यही सुनते ही मेरे दिल के अरमान चूर चूर हो गए। मैं कब से बेसब्री से इंतजार कर रही थी और ये मुझे कह रहे हैं कि मैं सो जाऊं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने हसन से कुछ भी नहीं कहा। मैंने चुपचाप जाकर कपड़े बदल लिए और जब मैं कपड़े बदल कर वापस कमरे में आई तो देखा हसन तो मुझसे पहले ही सो गए। मुझे लगा कि आज वो बहुत ज्यादा थक गई होंगे, इसलिए वो जल्दी से सो गए। मैं भी धीरे से जाकर हसन के बगल में लगकर सो गई। धीरे से उनकी कमर पर हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन वो तो मुझसे और दूर हट गए। फिर मैं गुस्से से करवट बदल कर सो गई, क्योंकि मैं भी शादी में बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए कब गहरी नींद में सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। जब सुबह उठी तो मुझसे पहले हसन कमरे से जा चुके थे। मेरी आंख तब खुली जब मेरी सास कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। वो कहने लगी कल रात अच्छी गुजरी होगी। ये सुनते ही मेरा मुंह लटक गया, लेकिन मैंने अपनी सास को कुछ भी नहीं कहा। मैंने हल्के से मुस्कुराई। फिर सास ने कहा कि जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ और नाश्ते पर आओ, हसन तो कब से नाश्ते की टेबल पर बैठा है। ये सुनते ही मैं जल्दी से जाकर फ्रेश हो गई और अच्छा सा सूट पहन लिया। सोचा आज हसन को अपनी तरफ कर लूंगी। वो खुद बेकाबू होकर मेरे पास आए। सूट पहनकर मैं नीचे गई तो सबने मेरी तारीफ की, सिवाय हसन के। हसन ने तो ये एक बार भी मुझे नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद वो सिर्फ 20 साल का है और उसे इन सब के बारे में मालूम नहीं। मुझे खुद ही उनको अपनी तरफ खींचना होगा, तभी वो मेरे करीब आएगा। सारा दिन मुंह दिखाई की रस्म में गुजर गया। इस रस्म में सब आस पड़ोस की औरतें मुझे देखने के लिए आई थी। मुझे जब वो देखती तो खूब मेरी तारीफ करती और मेरी सास से कहती कि तुमने तो हीरे जैसी बहू चुनी है। इस रस्म में भी मैं बैठे बैठे अपने शोहर हसन को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो किसी काम से बाहर चले गए होंगे। शाम को जब मेहमान अपने अपने घर चले गए तो मैं भी रात का खाना खाकर जल्दी अपने कमरे की तरफ चली गई, ताकि मैं अपने शोहर को अपनी तरफ खींच सकूं। मैंने सोचा कि आज हसन जब कमरे में आएंगे तो मैं खुद ही उनके करीब जाऊं और अपने प्यार का इजहार करूंगी। और मैंने आज एक बहुत ही प्यारी नाइटी पहनी थी जिसकी दोनों तरफ साइड से कट लगा हुआ था, जिसे पहनते ही मेरी टांगे साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि हसन मुझ में देखते ही उसके जज्बात उठने लगेंगे। वो खुद मेरी तरफ
खींचा चला आएगा, लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी। पहली रात की तरह मैं फिर से हसन का इंतजार करती रही थी। इंतजार करते करते रात के 2 बज गए। मैं बेसब्री से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब भी मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। हसन को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। जब रात के 2 बजे वो कमरे के अंदर आए तो मुझे देखकर कहने लगे कि मुझे माफ कर देना, मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर गया था, आने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। ये सुनते ही मेरा दिल नरम हो गया, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब गई तो उन्होंने मुझे अपने से दूर करते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे माफ कर देना, मेरे भाई ने तुम्हें शादी की स्टेज पर छोड़ दिया और तुम मेरे भाई की दुल्हन हो। बेशक मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा, अभी मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। यही सुनते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर बहुत अच्छे से काबू करके रखा था। मैंने कहा कि अगर तुम्हें भी मुझसे शादी नहीं करनी थी तुम मुझे साफ साफ कह देते, लेकिन अब शादी करने के बाद तुम मुझे मेरा हक भी नहीं दे रहे हो और मुझसे दूर भागते जाते हो। ये सुनकर हसन कहने लगे मैं भी तुमसे और कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। और ये कहते ही हसन जाकर बिस्तर पर लेट गया और फिर मैं वहीं खड़े आंसू बहा रही थी। फिर मैं भी खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे जितने भी शादी को लेकर अरमान थे वो सारे पानी में मिल गए थे। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। एक शादी की स्टेज से मुझे छोड़कर भाग गया और दूसरा शादी करके भी मुझे कोई हक भी नहीं दे रहा था। मैं अब इस घर में किस हक से रहूंगी, यही सोचते सोचते मैं फिर कब सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं था। सुबह जब मैं उठी तो पहले की तरह हसन कमरे से जा चुके थे। कॉलेज के टाइम जब मेरी सहेलियां मुझे बताती थी शादी को लेकर तो मैं सोचती थी कि शादी के बाद मेरा शोहर सुबह उठते ही मुझे बड़े प्यार से उठाएगा, माथे को चूमेगा, लेकिन मेरी शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी शादी बेरंग हो गई थी। यूं ही मन उदास लेकर मैं फिर से उठी और फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। नाश्ता बनाकर जब मैं हसन को देने के लिए आई तो मैंने देखा वो बस सर झुकाए बैठे हुए थे। मैंने चुपचाप उनकी प्लेट पर नाश्ता दिया और किचन में आ गई। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। हर लड़कियों की तरह मेरे भी कई सारे अरमान थे, लेकिन वो सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके थे। मेरी किस्मत में क्या लिखा था वो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे शौहर मुझसे इस तरह का बर्ताव करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यूं ही कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आई और वो मुझे बड़े प्यार से कहने लगी हसन तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना। मैंने कहा अम्मी जी वो अच्छे तो हैं। तो वो कहने लगी बेटी मैं तुमसे वो पूछ रही हूँ जो शोहर बीवी के बीच में होता है। मैं सास की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। सर झुकाकर कहने लगी कि नहीं अम्मी जी। मेरी सास कहने लगी मैंने तुमसे इसी वजह से पूछा था क्योंकि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मैं तुम्हें और हसन को कभी एक साथ बात करते हुए नहीं देखा। फिर मेरी सास मुझे कहने लगी यकीन मानो अगर मेरे एक बेटे ने तुम्हें धोखा दिया है तो दूसरा बेटा तुम्हें जरूर अपना लेगा। वह भी कुछ परेशानियों में उलझा है, तुम उसे थोड़ा सा वक्त दो, हसन जरूर तुम्हें तुम्हारा हक देगा। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कई दिन से मैंने ये सब अपने दिल में दफन किया था। घर से भी जब माँ फोन करके पूछती तो मैं उनसे झूठ बोलती कि हसन मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन उसने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सास मुझे दिलासा दे रही थी कि अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सास ने कहा कि बेटी हो सके तो तुम थोड़ा पहल किया करो क्योंकि हसन अभी 20 साल का है। एक औरत ही अपनी खूबसूरती से अपने शोहर को काबू कर सकती है। ये सुनते ही मेरी फिर से हिम्मत जाग उठी। मुझे फिर से एक बार शायद कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से मैं रात को फिर से तैयार होकर बेसब्री से अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हसन कमरे में आए तो उनके करीब आने लगी। वो मुझसे धीरे धीरे दूर जाने लगे। फिर मैं हसन के सीने से जा लगी तो वो मुझे गुस्से से दूर कर दिए और कहने लगे तुम्हें पहले भी मना किया है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनकर मैं हसन को गुस्से में कहा ये कितना वक्त लगेगा, हमारी शादी को अब 1 महीना हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारूं? अगर आपको भी अपने भाई की तरह करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरे दिल में जो भी गुस्से में आ रहा था मैं वो बोलती जा रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। हसन चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहे थे। फिर मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल गई। रोती रोती मैं घर के गार्डन में आ गई। मेरी जिंदगी इस मोड़ पर चल रही थी जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। हर लड़की का शादी को लेकर कई ख्वाब होते हैं, लेकिन मेरे सारे ख्वाब टूट चुके थे। घर वालों को भी इसके बारे
बारे में नहीं बता सकती थी क्योंकि घर में मुझसे छोटी बहन थी जिसकी शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। अगर मैं भी घर आकर बैठ जाती तो फिर इससे शादी कौन करता। यही सोचते सोचते मैंने अपने आंसू को पोंछा और अपने दिल को मजबूत किया कि अब दोबारा हसन के करीब नहीं जाऊंगी। जब उससे मेरे प्यार की कदर होगी उसकी बात करूंगी, जब उससे मेरे प्यार की कदर होगी तब उससे बात करूंगी, क्योंकि रिश्ता सिर्फ दो लोगों से जुड़ता है। अगर एक ही बार बार कोशिश करता चाहे तो वो जुड़ने से भी नहीं जुड़ता। यही सोचकर मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ी। जब मैंने कमरे में देखा तो हसन सोफे पर सोए थे। ये देखकर मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत संभाला और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे इन बातों को सोच रही थी जो अक्सर कॉलेज में सहेलियां मुझे बताया करती थी। इतने अच्छे अरमान मैंने सोचे लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही सोचते हुए कब मेरी आंख लगी कुछ मालूम नहीं। अब मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। फिर एक दिन मैं रात को बर्तन धोकर कमरे में सोने के लिए जाने लगी। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो देखा हसन कुछ परेशान लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर उनका बार बार फोन भी बज रहा था। जब उन्होंने फोन उठाया तो वो गुस्से से कुछ बात कर रहे थे और बात करते करते बाहर चले गए। तब मैं उनकी बात नहीं सुन पाई कि आखिर वो किससे बात कर रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सताने लगा, कहीं हसन का कोई लड़की के साथ चक्कर तो नहीं जिसकी वजह से वो मेरे करीब नहीं आए। शायद वो लड़की आज गुस्से में हसन को फोन कर रही होगी या फिर उनका झगड़ा हुआ होगा। यही सब सोचकर मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। अब मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे कि मैं जल्दी भागकर अपनी सास के कमरे में गई। जाकर उन्हें सारी खबर सुनाई। ये सुनकर वो भी परेशान होने लगी। फिर उन्होंने मुझे ये बात कही कि बहू आज मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें आज वो सच मुझे बताना है। ये सुनते ही मैं बड़ी बेसब्री से उनकी आंखों को देख रही थी। जो सवाल वो करने जाने वाली थी वो मुझे पहले से ही समझ में आ रहा था। मैंने सास से कहा माँ जी आपको सच ही बताऊंगी। फिर मेरी सास ने कहा क्या हसन अभी भी तुम्हारे करीब नहीं आया? क्या तुम लोगों ने शोहर बीवी वाला ताल्लुक नहीं बनाया? यही सुनते ही मेरे पसीने छूटने लगे। शर्म से मेरी आंखें नीचे हो गई। मैंने धीरे से गर्दन ना में हिला दिया। ये सुनते ही सास का गुस्सा बढ़ता गया। फिर वो मुझे कहने लगी बेटी उस वक्त मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम पहल करो, अपने शोहर को अपनी तरफ करो, लेकिन तुम्हारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं और अभी तक तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। बेटी तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसे मैं खोना नहीं चाहती और ना ही तुम्हें। अगर मेरा बेटा गलत हुआ मैं खुद तुम्हें इससे आजाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें और तड़पने नहीं दूंगी। मैं उनके सीने से जा लगी और खूब रोने लगी। उन्होंने फिर मेरे पीठ को सहलाया और कहा कि खामोश हो जाओ। फिर मेरी सास गुस्से से मेरे कमरे में गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन दोनों माँ बेटे के बीच क्या बात हो रही थी इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं। शायद मेरी सास अपने बेटे को डांट रही हो या बेटे से तलाक दिलवा रही होगी। यही सब सोचकर मैं बाहर रो रही थी। पूरे 2 घंटे खड़े होकर मैं उनका इंतजार कर रही थी। फिर जब सास ने दरवाजा खोला, सास की आंखों से आंसू बह रहे थे और इन आंसू को पोंछ रही थी। जब मैं अपने शोहर की तरफ देखा तो वो भी सर झुकाए सोफे पर बैठा था। वो भी बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगा कि अभी इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। मैं इसी वजह से चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। फिर मेरे शोहर भी सोफे पर जाकर लेट गए। अगला दिन मेरी किस्मत बदलने वाला था। जो मेरे साथ अब होने वाला था वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लगी। मैंने सोचा कि जल्दी से नाश्ता करके अपनी सास के कमरे में जाऊंगी और उनसे रात के बारे में पूछूंगी, उनके बेटे के बीच क्या बात हुई और उनका बेटा क्या चाहता है। यही सब मैं सोच रही थी कि अचानक घर के दरवाजे पर बेल बजी। जब दरवाजा जाकर खोला तो सामने जो शख्स था उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो शख्स वही था जिससे मेरी शादी होने वाली थी, यानी कि अली, और वो भी एक लड़की के साथ मौजूद था। अली उस लड़की का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए। ये देखकर मेरी सास जल्दी कमरे से बाहर निकली और गुस्से से कहने लगी कि खबरदार तुम इस घर के अंदर दाखिल हुए। माँ और बेटे के बीच बहस हो रही थी कि पीछे से हसन घर के अंदर दाखिल हुए और अपने भाई अली को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगे और अपने भाई को गले लगा लिया और अपनी माँ को समझाने लगे कि इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। आप ही को भाई की शादी उस लड़की से करवा देनी चाहिए थी। भाई कभी भी ये शादी से नहीं भागते। वो अपनी माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे और उन्हें समझाने लगे कि शादी से शादी मैं लाहौर में कर चुका था, लेकिन मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने इस शादी से इनकार कर दिया और आपने कहा कि आप अपनी बचपन की सहेली की बेटी से मेरी शादी तय कर देंगी। लेकिन मैं शादी से इसी वजह से भागा था क्योंकि मैं हम तीनों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि आप एक न एक दिन शादी के लिए मान जाएंगे और मैं तब आपको बता दूंगा, लेकिन आप नहीं मानी। इसी वजह से मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा।
आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मेरी सास ने अपने बेटे को कहा कि तुम तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, लेकिन तुम्हारा ये छोटा भाई हसन अभी भी अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा। उनकी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम इसमें वो शौहर वाली बात नहीं है। उसने अभी तक अपनी बीवी को वो हक नहीं दिया जो शौहर अपनी बीवी को देता है। ये सुनकर अली कहने लगे, माँ आपने मुझे रात को फ़ोन किया था और आप मुझे गुस्से में ये सारी बातें बता रही थी। तभी मैंने सोचा था कि मैं वापस घर जाऊंगा और हसन को अच्छे से समझाऊंगा। फिर अली ने हसन को बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की और जो हुआ उसमें उसका बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है और मैं तो सादिक को कभी प्यार भी नहीं किया था और अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है। शायद यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था और जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, तुम्हारी किस्मत में शादियां ही लिखी थी, इसलिए तुम्हें अपनी बीवी को उसका हक देना चाहिए। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो तुम भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। इस मौके को तुम गवाहो मत, तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। शादी और तुम्हारी शादी सबके सामने हुई थी और वो अब तुम्हारी बीवी है। ये सुनकर हसन कहने लगे कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि वो आपकी दुल्हन है और मैं कैसे अपना हक रख सकता हूँ। अली कहने लगे कि अब तो तुम्हें सच पता लग गया है ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरी शादी उससे हो भी गई है, तो तुम भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ये सुनकर हसन अपने भाई के गले लग गया और अपनी माँ से और अपने भाई से माफी मांगने लगे। आज घर पर बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ था क्योंकि घर में आज सभी बहुत खुश थे। सब लोग कमरे में जाकर ढेर सारी बातें भी कर रहे थे, लेकिन मैं कोने में खड़ी ये सब देख रही थी क्योंकि हसन ने अभी मुझसे माफी नहीं मांगी थी। पता नहीं अब वो करना क्या चाहते थे। यही सोचकर मैंने रात का खाना बनाया और रात का खाना खाकर और सबके बर्तन धोकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मन में बहुत परेशान थी, मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अब आखिर क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई और अचानक ही किसी ने मुझे जोर से जकड़ लिया था। फिर ये शख्स कौन था? मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। मैं चला भी नहीं पा रही थी क्योंकि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था ताकि मैं चला भी ना पाऊं। और जब मुझे धीरे से पकड़कर बेड पर बिठाया और कमरे की लाइट ऑन की और सामने जो शख्स था उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई क्योंकि सामने वही शख्स मौजूद था जिसके लिए मैंने इतने अरमान सजाए थे, जिसका मैं बेसब्री से पूरे 2 महीने से इंतजार कर रही थी, यानी कि मेरे शोहर हसन। जब मेरे कमरे के अंदर अंदर इधर उधर देखा तो कमरे को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। आज ये कमरा जैसा कमरा लग रहा था, हर जगह फूल ही फूल रखे गए थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मुझे एक तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि पिछले 2 महीने से जो जिंदगी मैंने देखी थी वो मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। हसन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं उसके लिए सही दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं आज बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन तुम यकीन मानो मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मेरी और तुम्हारी शादी जिन हालातों में हुई है बेहतर तरीके से जानती हो। मैं अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जब मेरा भाई तुम्हें छोड़कर चला गया तो मैंने तुमसे शादी की, तो यही सोचा था कि एक ना एक दिन भाई तुमसे शादी करेंगे और मैं कभी भी भाई की कोई चीज पर निगाह नहीं डालता। लेकिन आज जब भाई ने खुद से कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं और उससे बेपनाह प्यार करते हैं और इससे शादी भी कर चुके हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं बड़ी गलती कर रहा था। तो मुझे माफ कर दो। जो वक्त बीत गया मैं उसे दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन इन पलों को और बेहतरीन बना सकता हूँ। हसन की माफी और आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मैंने भी उन्हें दिल से माफ कर दिया। फिर हसन ने लाइट बंद करके जो किया वो कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा। मैं नहीं जानती थी हसन में इतनी ताकत है। मुझे लगा था शादी की रात मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आज की रात उससे भी अलग थी। वो लफ्जों में मैं बता नहीं सकती थी। मुझे बिस्तर से उठने तक ना दिया, खूब प्यार लुटाया जो प्यार कभी मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन आज मैं बहुत खुश थी, मेरे सारे अरमान पूरे हो रहे थे जिसका वक्त का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज वो दिन आ ही गया था। आज की रात बड़ी दर्द और प्यार भरी थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी शादी को 2 साल भी गुजर गए हैं और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अब मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ।